जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, वरिष्ठ नेता, जिनका झारखंड से लगातार नाता रहा है, बहुत आत्मीय संबंध है, लगातार हम सब कार्यकर्ताओं को इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, ऐसे माननीय श्री अरुण सिंह जी, आप राज्यसभा में सांसद हैं, पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय प्रभारी भी हैं और आज आप इस चुनाव काल में झारखंड पधारे हैं। मैं आज की प्रेस वार्ता में मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और माननीय सांसद श्रीमान आदित्य साहू जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री अविनेश कुमार सिंह जी मंच पर विराजमान हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और माननीय श्री अरुण सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बात हो रही। मित्रों, लोकसभा के चुनाव के 4 फेज का प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, मतदान हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने इन 4 फेज में बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है। अब हम 400 के आंकड़े के ओर बढ़ रहे हैं। इन 4 फेज में जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, अन्य राज्यों में एनडीए के गठबंधन को एक तरफा सीटों का लाभ हो रहा है और एनडीए गठबंधन के लोग में हताशा और निराशा व्याप्त है, उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर झारखंड की सरकार है और ये एनडीए गठबंधन है। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण चरम पे है। आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। पूरे देशवासियों ने देखा कि 38 करोड़ रुपए उनके सहयोगी और नौकर के पास से मिले हैं। तो कल्पना करना चाहिए कितने 100 करोड़ रुपए और उनके पास होंगे। और उसके बाद भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिए आलमगीर आलम। यहाँ की सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि तुरंत उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और जांच को और तेजी करके, जो यह केवल नमूना है 38 करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए जो झारखंड की जनता की, गरीबों की हक का जिस प्रकार से उन्होंने लूटा है, उसका और उजागर होना चाहिए। यह वही आलमगीर आलम साहब हैं जिनको पूरे देशवासियों ने देखा कि जब कोविड का समय चल रहा था, किस प्रकार से तबलीगी जमात के लोगों को इकट्ठा करके कोविड की नियमों को तोड़ते हुए अलग अलग स्थानों में बंगाल तक भेजने का काम किया था। नियमों की धज्जियां उड़ाई थी सरेआम। बहुत चर्चित नाम है, लेकिन तुष्टीकरण के कारण इनकी न तो अभी थे इनसे इस्तीफा लिया गया और न इन पे और कठोर कार्रवाई राज्य सरकार को करना चाहिए, वह अभी तक नहीं हुआ है। पूरे झारखंड में लैंड माफिया, सैंड माफिया, स्टोन माफिया, लिक्कर माफिया यह सरकार को चला रहे हैं। सरकार अनाप शनाप पैसे इनसे ले रही है। तभी तो इसी का तो नतीजा है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वह जेल में है, मंत्री जेल में है, 2 आईएएस अधिकारी भी जेल में है। यह पहला ऐसा राज्य है जहां इतने अधिकारी भ्रष्टाचार के केस में जेल के अंदर हैं। और जब भी एनडीए गठबंधन की यहाँ सरकार बनती है, झारखंड को सदैव लूटने का काम किया है। भाजपा की सरकार आने पे झारखंड को संवारने का काम करती है और इनकी गठबंधन जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार हमेशा लूटने का काम करती है।
इसलिए झारखंड लगातार काफ़ी पीछे जा चुका है, पिछड़ चुका है। तुष्टीकरण का यह भी यहाँ पे खेल देखिए, संथाल परगना में जो लैंड जिहाद का केस कि बांग्लादेशी आते हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, शादी करने के बाद ज़मीन हड़पते हैं, ज़मीन हड़पने के बाद बोटी बोटी काटने का काम करते हैं, लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती क्योंकि तुष्टीकरण के मार्ग पे चल रही है। तो लैंड जिहाद अगर सबसे बड़ा देश में कहीं इसका उदाहरण देखने को मिलेगा तो यह झारखंड में है। इस प्रकार की यहाँ घटनाएं चल रही हैं। मित्रों, चुनाव का समय चल रहा है और राहुल बाबा, उनके नेता अलग अलग जगहों पे जाकर के प्रचार कर रहे हैं और अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे लगा रहे हैं। मैं उनसे बताना चाहूँगा, पूछना भी चाहता हूँ, जब यूपीए की सरकार थी तो 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। 23 वर्ष से चाहे राज्य हो चाहे देश के प्रमुख नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी, लेकिन 23 वर्ष में 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा। इन जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, जो ठग गठबंधन है, जब समय मिलता है, इवन जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो भी कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी इटली चले जाते हैं, लेकिन 23 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। और तो और त्योहार जो होते हैं वो अभी सेना के जवानों के साथ जाकर के मनाते हैं। यह दोनों में अंतर है। एक तरफ राहुल बाबा एनडीए गठबंधन के नेता चांदी के चम्मच लेकर के जन्म लिए हैं और दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, वह चाय बेचने वाले के घर में जन्म लेकर के इस स्थान पर पहुंचे हैं। वह गरीबों की पीड़ा जानते हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जिन्होंने सदैव राम मंदिर का विरोध किया, कोर्ट में खड़े होकर के कहा कि जज साहब इतनी जल्दी क्या है, जजमेंट मत दो। और 500 साल पुराना जो केस था राम मंदिर का, उसको उलझाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे, रोड़े अटकाते रहे। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का जो मार्ग है, बनने का मार्ग, वह प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री जाकर के भूमि पूजन किए और तो और वहाँ पे जाकर के वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिए, लोकार्पण हुआ और वहाँ पे करोड़ों हिंदू जाकर के वहाँ पे भगवान राम का जाके पूजा कर रहे हैं, याचना अर्चना कर रहे हैं। भव्य राम मंदिर वहाँ देख सकते हैं। और यही एनडीए गठबंधन के लोगों ने, कांग्रेस और जेएमएम के लोगों ने, इन लोगों ने राम मंदिर के उद्घाटन के समय वहाँ गए ही नहीं, बाइकआउट किए। अब पवित्र करने की बात कर रहे हैं कि वहाँ इनके गठबंधन के एक नेता ने कहा कि हम सरकार में आने के बाद पवित्र करेंगे। अरे मंदिर तो सनातन रूप से वह स्थान जहाँ भगवान राम रहते हैं वो तो पवित्र ही होता है, उसको पवित्र कैसे करोगे? इनकी मति खराब हो गई है। यही एनडीए गठबंधन के लोग 6 दशक से ऊपर इन्होंने राज किया देश में। 370 धारा को कभी भी हटाना तो दूर की बात है, कहा इसको छुओ मत। कोई देश के कानून वहाँ लागू नहीं होते थे और देशवासियों को डराते थे कि 370 धारा नहीं हटना चाहिए, खून खराबा हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 370 धारा उठा करके फेंक दिया और पूरी तरीके से जो जम्मू कश्मीर है वह भारत का अभिन्न अंग बन गया। सारे नियम कानून, सारे कानून वहाँ लागू हो गए। आरक्षण का कानून भी वहाँ लागू हुआ। और हम सब की यह संकल्पना भी है कि पाकिस्तान को पीओके भी, वह भी हमको, वो भारत का ही अभिन्न अंग है, उसको भी हमको लेना है। यह हमारी दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति है। मित्रों, हमने यह घोषणा किया है कि सरकार आने के बाद यूसीसी को लागू करेंगे।
और वन नेशन वन इलेक्शन की ओर भी बढ़ेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भी पूरा होगा। CAA को पूरे देश भर में लागू करेंगे और गरीबों के लिए जहां 4 करोड़ मकान बने थे 3 करोड़ और मकान बनेगा। और देशवासियों का एक तरफ और ध्यान जाना चाहिए, ये झारखंड के लोगों को भी ध्यान जाना चाहिए कि PM सूर्य घर योजना के माध्यम से आने वाले समय में घरों पे जो बिजली है, घर की बिजली है, वो बिजली भी मुफ्त में होगी, क्योंकि ऊपर सोलर सिस्टम लगेगा और तो और उनकी बचत होगी और उसको सेल करके जो बिजली एक्स्ट्रा होगी उसको बेचेंगे और बेचने के बाद उनकी आमदनी होगी। यह भी घोषणा, यह संकल्प है प्रधानमंत्री जी का जो पूरा होगा, जिससे गरीबों को इसको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। महिलाओं को विशेष रूप से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में झारखंड में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं उनको अलग अलग काम करने के अवसर प्रदान करके उनकी आमदनी बढ़े, इसके लिए हमारे मोदी सरकार जो आ रही है उनके नेतृत्व में यह काम अवश्य रूप से पूरा होगा। भारत आज निरंतर आगे बढ़ रहा है, प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह 11वीं अर्थव्यवस्था UPA के समय में थी, यह मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। अब तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और झारखंड की हम सभी की सभी सीटें 14 की 14 सीटें हम जीतने जा रहे हैं लोकसभा की, और जी 14 की 14 लोकसभा सीटें हम यहाँ पे जीतने जा रहे हैं। ये मित्रों आप सबसे कहना था। पुनः मैं एक बार मांग करता हूँ कि आलमगीर आलम को तुरंत बर्खास्त किया जाए, अगर इस्तीफा नहीं देते तो, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। और 38 करोड़ रुपए ये तो एक छोटा सा नमूना है, सैकड़ों करोड़ रुपए यहाँ नंबर 2 के कमीशन के झारखंड में रखे गए हैं, उनको भी पकड़ने का काम करना चाहिए। यही मैं आप सबसे करना चाहूँगा। आपका कोई प्रश्न होगा तो जरूर मैं बताऊँगा।